पूरे देश का बजट अभी अभी आया, आपने अखबारों में पढ़ा हो। पूरे देश पे केंद्र सरकार स्कूलों और अस्पताल के ऊपर 4% बजट खर्च कर रही है। पूरे देश का 4% बजट स्कूल और अस्पताल पे केंद्र सरकार। दिल्ली सरकार पिछले 8 साल से हर साल 40% बजट अपना स्कूल और अस्पताल पे खर्च करते हैं। 40%। पैसा खर्च नहीं करेंगे तो स्कूल ठीक कैसे होंगे? अपने आप तो होंगे नहीं, पैसा खर्च करना पड़ता है। हम 40% दिल्ली का बजट स्कूल और अस्पताल पे खर्च करते हैं, केंद्र सरकार केवल 4% करती है। पहली बात तो मैं कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं, लेकिन परमात्मा की कृपा है और उसके कारण शायद मुझे नई नई चीजें जानना सीखने का बड़ा शौक है। कितना पढ़े हैं आप? वैसे तो मैंने 17 साल की आयु में घर छोड़ दिया। स्कूली शिक्षा के बाद मैं निकल गया। उस तब से लेकर के आज तक मैं भटक रहा हूँ नई चीजें पाने के लिए। सिर्फ स्कूल तक पढ़े, मतलब प्राइमरी स्कूल तक? हाई स्कूल तक। हाई स्कूल। बाद में हमारे संघ के एक अधिकारी थे, उनके बड़े आग्रह पर मैं एक्सटर्नल एग्जाम देना शुरू किया। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने बीए कर लिया एक्सटर्नल एग्जाम दे करके। फिर भी उनका आग्रह रहा तो मैंने एमए कर लिया एक्सटर्नल एग्जाम से। मैंने कभी इस कॉलेज का दरवाजा देखा नहीं। तो मैंने कभी इस कॉलेज का दरवाजा देखा नहीं। तो पोस्ट ग्रेजुएट हो गया? यूनिवर्सिटी में पहला आ गया है। लेकिन वो तो शायद संघ के संस्कार का हो या कुछ प्रेरणा का हो। दोस्तों नमस्कार, नेक्सन न्यूज़ के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों वैसे तो इस समय देश में कई मुद्दों पर बहस चल रही है, जैसे कि अर्थव्यवस्था को लेकर पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। दूसरी तरफ जो आर्थिक हालात के साथ साथ शेयर बाजार का भी जो भारी नुकसान हुआ है। आर्थिक सलाहकारों और विशेषज्ञों को माने तो पिछले 5 महीनों में 95 लाख करोड़ रुपए की धनराशि स्वाहा हो गई शेयर बाजार में। इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? इसकी जिम्मेदारी उन स्वायत्त संस्थाओं की होती है जो कि शेयर बाजार पर कंट्रोलिंग करती हैं। उनके रेगुलेशन के लिए वो बनाई जाती हैं। लेकिन पिछले 5 साल में देखा गया है कि किस तरीके से इरेगुलरिटीज़ देखी जा रही है। सेबी और बीएसई में फर्जी कंपनियों की लिस्टिंग हो जाती है और सेबी उस पर कुछ नहीं कर पाती है। ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ हैं। लेकिन इन सब इश्यूज़ के बीच में एक इश्यूज़ बहुत तेज़ी से पिछले 5 साल से चर्चा में बना हुआ है। वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एमए और बीए की डिग्री को लेकर। एमए और बीए की डिग्री को लेकर कुछ विपक्ष के नेताओं ने कोर्ट में और सीआईसी के जरिए, यानी चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन के जरिए ये जानकारी मांगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस सन में ये बीए और एमए किया, उनकी जो मार्कशीट है, उनका जो डिग्री है, उसको सार्वजनिक किया जाए। लेकिन पूरे इस मुद्दे को लेकर सरकार साथ में विपक्ष के बीच में जमकर नूरा कुश्ती चल रही है। एक दूसरे पे ब्लेम लगाए जा रहे हैं। आरोप एक दूसरे पे थोपे जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमए और बीए किया है तो उसकी मार्कशीट को सार्वजनिक करने में ऐसा क्या खतरा है, उनको क्या नुकसान हो सकता है। देश के वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन ही चुके हैं। ये हो सकता है कि मार्कशीट में नंबर कम हो, लेकिन इन सब चीज़ों को लेकर प्रधानमंत्री के पद पर कोई भी आंच नहीं आने वाली है। ये बात ज़रूरी है कि थोड़ा बहुत ये कहा जा सकता है कि उनके प्रधानमंत्री एमए में इतने नंबर थे और बीए में इतने नंबर थे। आपको याद होगा कि 2018 में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने इस विषय को उठाया था कि अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने गुजरात की यूनिवर्सिटी को एक इंफॉर्मेशन मांगी थी। उन्होंने कहा था प्रधानमंत्री की बीए की डिग्री को उनको देखना है। इस पर गुजरात यूनिवर्सिटी ने जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को के खिलाफ में मुकदमा कर दिया और उनको 25,000 रुपये का आर्थिक
दंड देते हुए उनके खिलाफ में मुकदमा चल रहा है। ये तो अफसोस की बात है कि एक देश के प्रधानमंत्री जो कि निजी पद पे नहीं बल्कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, और अगर सब लोग यानी जनता चाहती है कि उनकी जो मार्कशीट है वो सार्वजनिक हो, तो ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से ये कहा जाता है कि उन्होंने 1978 में बीए किया था, लेकिन जब भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से इस संबंध में कोई भी जानकारी मांगी गई तो उन्होंने इसे देने से इनकार कर दिया। उनके पास सीधे सीधे एक यही तर्क है कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीए की डिग्री को सार्वजनिक नहीं कर सकते, ये निजता का सवाल है। अफसोस की बात यह है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी इस बात को साबित नहीं कर पाया इसमें किस तरीके से नरेंद्र मोदी की निजता का सवाल उठ रहा है। वो हमेशा इस चीज़ को उठाकर, पहले भी सीआईसी ने उनकी इस मांग को लेकर उनकी बात को सही नहीं मानते हुए उनकी मांग को कैंसिल कर दिया, उनको रद्द कर दिया। इस तरीके से यह एक तरफ विपक्ष इस बात की जानकारी में लगा हुआ है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि लोकप्रिय है, इतने लोकप्रिय हैं और विश्व गुरु की बात बनने की बात कर रहे हैं, देश विकसित भारत बनने जा रहा है, लेकिन जब लोग उनकी शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र देखना चाहते हैं तो सरकार और पार्टी और उनके समर्थक सब के सब विपक्ष पे हावी हो जाते हैं। उनका कहना होता है कि विपक्ष इस बात की साजिश कर रहा है कि प्रधानमंत्री को बदनाम करने की। अरे भाई, प्रधानमंत्री ने अगर एमए और बीए किया है तो उसकी मार्कशीट को या डिग्री को सार्वजनिक करने में क्या आपत्ति है? सरकार को क्या आपत्ति है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो सबसे पहले आगे बढ़कर इस बात के लिए अपनी मार्कशीट और डिग्री को सार्वजनिक कर देना चाहिए। जिस तरीके से वो मन की बात करते हैं, वो एक प्रोग्राम अपनी मन की बात का कार्यक्रम अपनी डिग्री को लेकर भी कर सकते हैं ताकि सभी लोगों के सामने आ जाए कि वो एक डिग्री, उनकी ये डिग्री है और ये प्रामाणिकता है। लेकिन नहीं, ना तो सरकार इस बारे में सोच रही है और ना देश के प्रधानमंत्री जो कि अपने को विश्व गुरु कहते हैं कि वो अपनी प्रामाणिकता करने के लिए अपनी डिग्री को सामने रख दे और जिससे कि लोगों की जिज्ञासा समाप्त हो जाए। लेकिन विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में जबरदस्त इस बात को लेकर हंगामा मचा हुआ है। एक दूसरे पे आरोप दर आरोप लग रहे हैं, लेकिन ढाक के तीन पात सीधे सीधे दिल्ली यूनिवर्सिटी इस बात के लिए तैयार नहीं है कि नरेंद्र मोदी की जो डिग्री है उसको सार्वजनिक किया जाए, और दूसरी तरफ विपक्ष है वो इस बात पे आमादा है कि किसी न किसी तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो डिग्री और मार्कशीट है वो देखना हर हाल में। नरेंद्र मोदी ने भारत की राजनीति को 10वीं क्लास का ललित निबंध बना दिया। उनके भाषणों का स्तर ऐसा ही है। कन्हैया उस क्लास में यूनिवर्सिटी की डिग्री लेकर आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री मानहानि केस में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को गुजरात हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। दोनों ने इस मामले में अहमदाबाद की सेशन कोर्ट द्वारा जारी समन को रद्द करने की याचिका दायर की थी, जिसे गुजरात हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। अब दोनों को सेशन कोर्ट से तय की गई तारीखों को कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। इस तारीख को लेकर अब उनकी पेशी होगी। दरअसल 2018 में जब आम आदमी पार्टी ने इस मामले को लेकर काफ़ी हंगामा किया, मोर्चे निकाले और पूरे देश में इस चीज़ को फैलाया और मीडिया में इस बात को जम के चलाया गया कि प्रधानमंत्री मोदी की जो डिग्री है उसके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के खिलाफ में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर मोर्चा लिया और यह मांग करी कि दिल्ली विश्वविद्यालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस डिग्री को दिखाएं जो उन्होंने बीए की डिग्री को सार्वजनिक करें, जो कि उन्होंने 1978 में किया था। इस बात को लेकर जब बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ तो देश के तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीए और एमए की जो डिग्रियां सार्वजनिक दिखाई
उसमें ये उन्होंने कहा कि ये देखिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बीए और एमए की डिग्रियां हैं। हमें अफसोस की बात, हम अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि देश के कुछ राजनीतिक दल उनकी छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात तो प्रेस वार्ता में कही गई, लेकिन उसके बाद भी कुछ सवाल उनकी डिग्री को लेकर हमेशा बने रहे। जैसे कि ये कहा गया कि 1978 में देश में कंप्यूटर था ही नहीं, और जो उन्होंने बीए की डिग्री दिखाई उस समय वो कंप्यूटराइज थी। यानी कि पहले 1978 तक जब भी डिग्री या सर्टिफिकेट बनते थे तो वो हस्तलिखित होते थे, कंप्यूटराइज नहीं होते थे। और लोगों ने इस बात पे ऑब्जेक्शन किया कि प्रधानमंत्री मोदी की जो मार्कशीट या डिग्री दिखाई गई वो कंप्यूटराइज कैसे रही। इस बात पे भी सवाल उठते रहे। दूसरी तरफ जब कोई प्रधानमंत्री मोदी की जो डिग्री को लेकर बात करते हैं तब हमेशा उसकी भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल, सरकार और मंत्री जितने भी नेता हैं सब उसके विपक्ष में बोलने लगते हैं। नेता, उस पार्टी के नेताओं के खिलाफ में एक मुहिम चल जाती है। जैसे कि जब अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी की एमए की डिग्री को पर सवाल उठाए और उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी से इस बारे में ये जानकारी मांगी कि हमको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एमए की डिग्री जो उन्होंने एमए इन पॉलिटिकल एंटायर पॉलिटिकल साइंस में की है, उसमें भी गुजरात यूनिवर्सिटी ने उनके खिलाफ में एक एफआईआर दर्ज कराते हुए कहा कि ये एक मानहानि का मामला बनता है। और वहाँ की कोर्ट ने, गुजरात के कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के खिलाफ में मानहानि का मुकदमा मानकर उनके ऊपर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया और साथ में केस अभी भी चल रहा है। आपको याद होगा कि जब 2015 में सरकार बनी आम आदमी पार्टी की दिल्ली में, तो उनके कानून मंत्री जितेंद्र तोमर की डिग्री पर भी सवाल उठे थे और उनके खिलाफ में एफआईआर हुई थी और उनको उनके पद से हटाना पड़ा था और पुलिस ने उनको गिरफ्तार भी किया था। तो ये दोहरा मापदंड क्यों? जब आप एक मंत्री के खिलाफ में ये देखते हैं कि उसकी डिग्री फेक है तो उसका इस्तीफा मांग लिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब प्रधानमंत्री की डिग्री की बात होती है तब सरकार और समर्थक संस्थाएं, यहाँ तक कि हाई कोर्ट में भी इस बात को लेकर मांग को नकार दिया जाता है और इस बात की मांग करने वाले के खिलाफ में एक मुकदमा दर्ज हो जाता है। अब सवाल ये उठ रहा है कि देश के प्रधानमंत्री जो कि अपने आप को विश्व गुरु की कतार में मानते हैं, यानी विश्व के जितने भी बड़े नेताओं में वो सबसे बड़े नेता बनने की ख्वाब देख रहे हैं, तो वो इस मामले को इतना तूल क्यों देने पे तुले हैं? अगर उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है या उनकी डिग्री सही है या उनके खिलाफ में साजिश हो रही है तो उसका पर्दाफाश कर देना चाहिए। उनको इस मामले पर इतना ज़्यादा बतंगड़ बनाने की क्या ज़रूरत है? उनको अपने आप एक कार्यक्रम मन की बात करके अपनी डिग्रियों के बारे में बताएं और लोगों को साझा कर दें। यानी विपक्षियों का मुंह बंद हो जाएगा, उनके मुंह पर एक तमाचा होगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अगर इस मामले में आगे बढ़कर पहल नहीं करते हैं तो संदेह तो होगा कि अगर उन्होंने एमए किया है या बीए किया है तो उनको इस मामले में अपने आगे बढ़कर अपनी जो एमए और बीए की डिग्रियां हैं उनको सार्वजनिक करने में कोई कोताही नहीं करनी चाहिए। अरे सांच को आँच क्या, ये सोचिए कि जितना वो देर करेंगे अपनी डिग्री को सार्वजनिक करने में, वो उतना ही ज़्यादा इस मामले में गहराते जाएंगे, फंसते चले जाएंगे। उन पे शक की निगाहें, शक और सुबह बढ़ता ही जाएगा। अगर वो ये ऐसा कर देते हैं तो लोगों के मन में जो शंकाएं उमड़ रही हैं वो बिल्कुल उनका खात्मा हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ये बात निश्चित है कि लोगों के दिमाग में ये कीड़ा कुलबुलाएगा कि उनकी डिग्रियों में जो विपक्ष कह रहा है कुछ न कुछ सच्चाई है।
यही वजह है कि देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी डिग्रियों को सार्वजनिक करने से क्यों डर रहे हैं। ये बात सही है कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से देश के लोगों के बीच में ये सवाल उठाया और उन्होंने ये मुद्दा भी बनाया कि देश का प्रधानमंत्री चौथी फेल नहीं बल्कि शिक्षित होना चाहिए, एमए होए तो आप एमए की डिग्री को प्रामाणिकता के साथ सामने पेश करें। ये बात नरेंद्र मोदी जी को सोचकर अपना अगला कदम उठाना चाहिए। सोच लीजिए कि अगर खुदा न खास्ता उनकी जो डिग्रियां फेक होती हैं तो ये देश के साथ में बहुत बड़ा धोखा है कि वो अपनी फेक डिग्रियों के आधार पर देश के सांसद बने, मुख्यमंत्री बने और साथ में देश तीसरी बार देश को संभालने का जो उन्होंने कदम उठाया है उसको लेकर हमेशा संगीन जुर्म माना जाएगा। ये माना जाएगा कि उन्होंने जानबूझकर चुनाव आयोग के साथ जो धोखाधड़ी की है वो देश के साथ बहुत बड़ा धोखा है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा या मैंने जो तथ्य आपके सामने रखे हैं वो उससे आप कितना सहमत हैं, और नहीं भी सहमत हैं तो आप मेरे वीडियो पर जाकर कमेंट जरूर करिए ताकि हमको फीडबैक मिल सके और हम आपके भविष्य में आपके विचारों को अपने वीडियो में ज़रूर शामिल करेंगे। नमस्कार।